देवभूमि में पाकिस्तान, ऐसे हालात क्या बनते जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। देवभूमि में पाकिस्तान, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले तो एक कहावत जो अब सनातनी हिंदू के रग रग में बस चुकी है कि जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है। और देश किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, देश किस तरीके से, देश के अंदर ही देश के इलाके, शहर, गांव, कस्बों के अलग अलग इलाके होते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपना पर्व त्योहार मनाने के लिए पुलिस की पहरेदारी की जरूरत पड़ रही है। आज देश भर में आप देख रहे हैं हनुमान जन्मोत्सव की धूम तो है, लेकिन इस धूम के बीच में जो पहरेदारी की गई है, जुलूसों को जो संरक्षण पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। उन सवालों के बीच में ही एक तस्वीर आज देवभूमि उत्तराखंड से आपके लिए लेकर आए हैं। बंगाल और बिहार की कहानी आपने देखी, सुनी, पढ़ी और उस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन एक कहानी देवभूमि के एक हिस्से में भी चल रही थी और वो हिस्सा है नैनीताल जिले का हल्द्वानी। वो हल्द्वानी जो अब से कुछ समय पहले ही चर्चा में तब आया था जब रेलवे पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया था। रेलवे की जमीन पर जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के साथ घर बनाया गया था, जिस तरीके से देवभूमि को शाहीन बाग बनाने की पूरी कवायद हो चुकी थी, लेकिन हमेशा की तरह फिर से एक बार विक्टिम कार्ड खेलते हुए एक पक्ष को सुना जाता है, उनके पक्ष में बातें कह दी जाती हैं, संरक्षण मिल जाता है और उस संरक्षण का खामियाजा ये होता है कि ज्यादा दिन नहीं बीतते, महज 2 महीने के बाद ही एक और खबर सामने आती है जिसमें वही पक्ष यानी मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से आक्रमण करता हुआ नजर आता है। कहां? रक्षकों के घर यानी कोतवाली पर। जी हां, मेरे पीछे जो आप वीडियो वॉल की तस्वीरें देख रहे हैं, जरा फुल फ्रेम करके दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देवभूमि में पाकिस्तान, आज हमने ये टाइटल इसलिए लिखा है क्योंकि ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अब तो पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब कभी भी एक विशेष समुदाय पर कोई आरोप लगेगा और पुलिस इसके लिए कार्रवाई करना चाहेगी तो फिर उसके बाद कोतवाली पर ही आक्रमण हो जाएगा, घेराव कर लिया जाएगा कोतवाली का, पुलिस वालों के साथ हाथापाई की जाएगी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, धावा बोला जाएगा, ललकारा जाएगा। लेकिन सवाल यह कि हिम्मत इतनी आती कहां से है? दरअसल अब आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। हल्द्वानी की एक कहानी है जहां पर एक मकान में अवैध मस्जिद चल रही थी और यह हिंदू बहुल इलाका है। जब हिंदुओं ने इसका विरोध किया और पुलिस तक इसकी शिकायत पहुंचती है, तो उसके बाद जब सिटी मजिस्ट्रेट इस अवैध मस्जिद को सील कराने के लिए पहुंचते हैं, तो जैसे ही मस्जिद सील कराई जाती है, 3 अप्रैल की रात 700 से 800 की संख्या में मुसलमानों की भीड़ कोतवाली पर धरना देने, धावा देने पहुंच जाती है। यहां तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब कोतवाली में पुलिस वाले इस पूरी घटना चक्र की वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, उनके साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है, पुलिस थाने में रखे हुए गमले तोड़ दिए जाते हैं। इतने से भी वहीं नहीं भरता तो पास में ही नेशनल हाईवे है, उसे जाम कर दिया जाता है। नेशनल हाईवे जाम होने से आने जाने वालों को किस तरह से परेशानी उठानी पड़ी है, ये सब कुछ आज तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और इसीलिए पूछेंगे सरकार से भी कि आखिर इनमें इतनी हिम्मत आ कहां से गई कि जब सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रहा हो और प्रशासन उसे रोकने की कवायद करता है, कोशिश करता है, तो उसे भी सीधे सीधे उस पर भी धावा बोल दिया जाता है, कोतवाली तक पर धावा बोल दिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में मुसलमान यहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में यह हिम्मत आती कहां से है? और अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो देवभूमि कितना खतरे में है, देवभूमि में अब कितने पाकिस्तान बन चुके हैं, ये सब होगा आज चर्चा का विषय। हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं विस्तार से, जो इस कहानी को एक एक करके परत दर परत आपको बताएगी कि हम क्यों कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ हिंदुओं, क्योंकि जब हिंदू घटा है तब तब देश कैसे बटा है और किस तरीके से देश पर विपदा आई है, वो भी तस्वीरें आज इस टीजर रिपोर्ट। जालीदार टोपी पहने हुए लोगों की उन्मादी भीड़। ये दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि
ये रियल है और तस्वीरों में दिख रही इमारत कोई आम इमारत नहीं, इसे कोतवाली के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, चौंकिए मत, ये कोतवाली है और सारे कायदे कानून से खुद को ऊपर समझने वाले मुसलमानों की भीड़ थाने का घेराव कर रही है। इस भीड़ का आरोप था कि हिंदू संगठनों ने किसी मस्जिद के तथाकथित इमाम से बदसलूकी की है। दरअसल ये पूरा मामला है देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी का, जहां मुस्लिम सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ते हैं और जब मना किया जाता है तो मुसलमानों की ओर से हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जिस भवन में नमाज हुआ करती थी वो भी बिना नक्शे के पास कराए बनवाया गया था। इसके खिलाफ बजरंग दल ने 3 अप्रैल को ही एफआईआर दर्ज करवाई, जिस पर मुसलमानों ने जमकर हंगामा किया और एफआईआर के बदले एफआईआर करवा दी और आरोप लगाया कि बजरंग दल ने इमाम के साथ मारपीट की है और फिर शुरू हुआ थाने का घेराव। मुसलमानों की उन्मादी भीड़ इस कदर बेकाबू थी कि इमाम के साथ खुद आईजी को भी समझाने के लिए सामने आना पड़ा, लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि भोटिया पड़ाव वो इलाका है जहाँ पर मुसलमान पहले 1 या 2 ही घर में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों ने योजनाबद्ध तरीके से आसपास के मुसलमानों को बुलवाकर यहाँ नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इसके लिए 1 साल पहले भी पुलिस से शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बहरहाल मुसलमानों की भीड़ ने जिस तरह से थाने का घेराव किया वो चिंता का विषय है, क्योंकि जब मुसलमानों की भीड़ थाने पर धावा बोल सकती है तो फिर कहीं भी धावा बोलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सवाल ये उठता है कि ये हिम्मत कैसे आ गई। सवाल ये भी उठता है कि जिस जमीन पर ये अवैध मस्जिद चल रही थी, वहां पर जिस घर में ये कारनामा हो रहा था वो भी अवैध निर्माण ही था, क्योंकि जमीन कहा जा रहा है कि सरकारी थी। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये जो पूरा इलाका है वो हिंदू बहुल इलाका है और यहाँ पर 3 अप्रैल को ही एक महिला के द्वारा बाकायदा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जो भी यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं कुछ संदिग्ध पुरुष भी लगते हैं और वो ऐसी गतिविधियां करते हैं जो महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। वो तरह तरह से अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इशारे करते हैं, जो कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, जो इस इलाके में हिंदू बच्चियां हैं उनके लिए ठीक नहीं है और इसीलिए इसे रोका जाना चाहिए। और जब इसकी खबर, इसकी शिकायत थाने में पहुंचती है, इसके बाद कार्रवाई करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट जब यहां पहुंचते हैं, पूरा यहां पर जांच होती है और जांच के बाद ये अवैध मस्जिद जिसे सील किया जाता है, उसके बाद से ही ये पूरी कहानी शुरू होती है। कहानी का उपसंहार क्या होना चाहिए, सच्चा क्या, झूठा क्या और इन सब के बीच में देवभूमि के हिंदुओं का क्या होगा, ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ पैनल में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता रविंद्र वाल्मीकि जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ इस पूरे मामले को जो सामने लेकर आए हैं, जो हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच हिंदू युवा वाहिनी से मुकेश भट्ट साहब हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुकेश जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर जो विक्टिम है उसे ही पहली जो स्थिति थी, विक्टिम को ही कल्प्रिट बना दिया गया, पहले हिंदुओं पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। मैं चाहूंगी थोड़ा विस्तार से आप बताइए कि ये मामला कब से शुरू हुआ और कब कब आप लोगों ने इसे लेकर प्रशासन को जगाने की कोशिश की। प्रशासन जागा है, 700 से 800 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन तब जब खुद प्रशासन को ही घेर लिया गया, लेकिन उसके पहले हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा था उसका पुरसहाल नहीं लिया जा रहा था। थोड़ा विस्तार से बताइए मुकेश जी। देखिए, ये मामला आज से कुछ समय पहले भी, कुछ वर्षों पूर्व भी यहाँ पे उठाया गया था। ये जो उक्त व्यक्ति जो इस जमीन का खुद को मालिक बताता है, ये सरकारी जमीन है और ये व्यक्ति इसको अपना मालिक बताता है इस जमीन का,
इसने क्या करा था, यहाँ पे पहले गड्ढा खोद के आज से कुछ वर्ष पूर्व मस्जिद बनाने की प्लानिंग की गई थी। उस समय हमारे द्वारा इसका पूरा विरोध किया गया। जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, सारे लोग इसमें सम्मिलित रहे थे। तमाम हिंदू संगठन, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, सब लोगों ने जो है उस समय सहयोग करा था, जिसके द्वारा ये कार्य इसका रुका दिया गया था। उसके बाद इसने क्या करा, बोला मैं यहाँ पे पीजी खोल रहा हूँ, पीजी खोल रहा हूँ कह के इसने वहां पे एक बिल्डिंग का निर्माण किया। और पिछले कुछ समय से वहां पे ये जो है इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पे देखने में मिल रही थी। हमारे द्वारा इसे एक दो बार पहले भी चेताया गया कि भाई ये आवासीय परिसर है और इस जगह पे जो है सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार भी जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में आप इस प्रकार की गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। किंतु इस व्यक्ति को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। अब स्थिति ये हो गई थी कि यहाँ पे 400 से 500 लोग प्रतिदिन नमाज पढ़ने आ रहे थे, तो इसका विरोध किया गया। अभी नवरात्रों के समय हमारे परिवार के ही एक गली में जो है नवरात्रे माता रानी के भजन चल रहे थे, तो इनके लोगों द्वारा जो है वहां आके एक बच्चे को डांट के भगाया गया कि भाई ये भजन बंद करो, हमारी नमाज का समय हो रहा है। वहां से हमने इनका विरोध शुरू किया। लोगों को, बजरंग दल को, सभी जितने तमाम संगठन है सभी को हमने सूचना दी, प्रशासन को इसकी सूचना दी और शांतिपूर्वक तरीके से हमारे द्वारा वहां पे इसका विरोध किया जा रहा था। इस व्यक्ति द्वारा वहां पे अराजकता फैलाई गई, क्योंकि ये जो है वकालत करता है व्यक्ति और ये जो है तमाम चीजों की जानकारी रखता है, तो इसने जो है इस मामले को पूरा घुमा दिया। जफर सिद्दीकी की बात कर रहे हैं आप? जफर सिद्दीकी जिसका एक घर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसने पूरा मामला घुमा दिया। देखिए, हम सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस मूल मंत्र के साथ हम अपना जीवन जीते हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का आदर करते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इसके द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये लगातार हम पे झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा है। अगर ये सच्चा है, ये व्यक्ति सच्चा है, ये अपने धर्म के लोगों को भी बरगला रहा है कि भाई यहाँ पे जो है धर्म गुरुओं के साथ अभद्रता हुई है। ये सीसीटीवी की फुटेज उपलब्ध कराए प्रशासन को। अगर वहां पे कुछ इस प्रकार की घटना हुई है तो ये उसकी सीसीटीवी की फुटेज उपलब्ध कराए, अन्यथा हम पे सारे प्रमाण है। हम इसके ऊपर झूठी रिपोर्ट करने के, प्रशासन को बरगलाने के हर प्रकार के मुकदमे करेंगे। ये हमें लगातार डराया धमकाया जा रहा है, किंतु हम अब इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे ना हम मस्जिद का निर्माण होने देंगे, ना यहाँ पे अवैध तरीके से नमाज का जो ये इनकी कार्रवाई चल रही आ रही थी वो चीज यहाँ पे अब जो है हम एक चीज मुझे 2-3 सवालों के जवाब आपसे चाहिए, फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास जाऊंगी। एक सवाल और महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे हाथ में एक एफआईआर है जो खास तौर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी 3 अप्रैल को। एक महिला द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो अवैध मस्जिद चल रही है उसमें बाकायदा कुछ ऐसी हरकतें भी होती थी जो संदिग्ध लोग आते थे, जो कि महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। इस बाबत क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया था? बिल्कुल, पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। दफा 353 वगैरह में इस पे जो है इस व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पे मुकदमा दर्ज हो चुका है। वो जो है ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये महिला के घर से लगा हुआ ही इसका प्लॉट है, जिसमें इसने पहले मस्जिद का निर्माण करने का प्रयास किया था और वहां पर इसके द्वारा जो है गड्ढा बनाया गया है, जिससे इनका घर ढहने की स्थिति बनी हुई है। और लगातार इस मुकदमा दर्ज करने के बाद भी इस व्यक्ति द्वारा जो है वहां जवाब भिजवाए जा रहे हैं कि भैया ये गलत हो रहा है, आप इसे रिपोर्ट वापस लो ना। किंतु नहीं तो क्या पुलिस, क्योंकि ये मेरे हाथ में जरा स्क्रीन पर लेकर आइए आप जरा, मैं दिखाना चाहती हूँ कि 3 अप्रैल 2023 को ये एफआईआर लॉन्च की गई है। इसमें जो प्रार्थनी हैं वो कमला बिष्ट हैं, जिन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि युवराज होटल के बगल में एक मकान है और महोदय उक्त मकान के बेसमेंट में अवैध मस्जिद संचालन हो रहा है। उक्त मस्जिद में कई सारे संदिग्ध पुरुषों का आना जाना रहता है। पुरुष मेरे घर के पीछे खिड़की के समीप मलमूत्र करते हैं और कुछ गंदे गंदे इशारे भी करते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारी 9 साल की बेटी है। उक्त लोगों की हरकत से पूरी कॉलोनी का माहौल खराब हो रहा है। ये जो एफआईआर है, जिसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में भी है और टीवी स्क्रीन पर भी चल रही है, इसी बात को मैं आगे थोड़ा बढ़ाते हुए मैं मुकेश जी आपके पास आऊंगी। लेकिन रविंद्र जी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस दमखम के साथ आई थी उत्तराखंड में कि हिंदू सुरक्षित रहेगा, हिंदू बेटियां सुरक्षित रहेंगी, हिंदू इलाके सुरक्षित रहेंगे, लेकिन साहब यहां तो कोतवाली सुरक्षित नहीं है।
कहाँ गए वो दावे? रविंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं को लेकर आप लोगों की सरकार ने बड़ी दावा किए थे, लेकिन यहाँ तो देखिए एक महिला एफआईआर दर्ज कराती है, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई कब शुरू होती है? जब कोतवाली को ही एक विशेष वर्ग आकर धमकाता है, धावा बोल देता है। हिंदू कहाँ सुरक्षित है देवभूमि में साहब? हनुमान जन्मोत्सव की सभी दर्शकों को, देखने वाले आपके कार्यक्रम को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस भी है। उसके शुभ अवसर पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को और प्रदेश के सभी नागरिकों को मैं बधाई देता हूँ कि आज। अब आता हूँ आपके मूल प्रश्न में। देखिए, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि देवभूमि पाकिस्तान बनेगा, तो ये कभी संभव नहीं है। ऐसी ताकतों को जो इस प्रकार का मानसिकता रखती है, उसे किसी भी प्रकार से पनपने नहीं दिया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो ऐसी मानसिकता के लोगों को कभी यहाँ पनपने नहीं देंगे। सर, वो तो पनप चुके हैं ना। रेलवे की जमीन पर अवैध का अतिक्रमण हो जाता है, आपका प्रशासन वहां पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता है। हिंदू बहुल इलाकों में पहुंचकर अभद्रता होती है। एक हिंदू बहुल इलाका जहां पर किसी समय में सिर्फ 2 मकान हुआ करते थे, धीरे धीरे बाहर से लोगों को बुलाकर यहाँ नमाज पढ़ाई जाती है, अवैध निर्माण तक हो जाता है, कोई कुछ नहीं रोक पाता है। आप कह रहे हैं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है साहब। नहीं, देखिए लड़का जी, आप इस चीज को गलत कह रही है। जिस प्रकार से वो रेलवे की भूमि थी, उसको हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, उसे तोड़ने के लिए बकायदा पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में उसमें एक नया वो आया डिसीजन, तो उसका सम्मान है। तो जैसा कोर्ट के थ्रू आएगा फैसला, उसको मानना पड़ेगा राज्य सरकार को। लेकिन रही बात इसकी, देखिए, जैसी वहां के नागरिकों ने शिकायत करी और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इसके ऊपर आवाज उठाई, उसको लेके तुरंत पुलिस ने जो है एक्शन लिया, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया और उस जगह को कहीं ना कहीं जो है ये कहा कि भाई ये जगह आपकी सही नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। जहां आपका मस्जिद है, जहां वैध रूप से बना है आपका धार्मिक स्थल, आप वहां जाइए। अब अगर इस तरीके के लोग एक दबाव की राजनीति के तहत ऐसा करेंगे, तो कानून अपना काम पूरे मजबूती के साथ करेगा और ऐसे लोगों को तो कानून से भी नहीं डरते हैं। वहां पर आपने देखा ना कि तस्वीरें हैं साहब, वहां पे गमले तोड़ दिए गए, पुलिस वालों से हाथापाई की गई, मन नहीं भरा तो नेशनल हाईवे जाम कर दिया। देखिए, अब कानून अपना काम करेगा, कानून का अपना काम करने का तरीका है। अब जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने गमले तोड़ दिए या हाईवे रोक दिया तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, लगातार उनकी वीडियोग्राफी हुई है, उनके नाम नंबर चेहरे सारे हैं। 400-500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकेश जी, रविंद्र जी अब ये दावा कर रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जो साथ मिलना चाहिए सरकार और प्रशासन का, आप लोगों को मिला क्या? मुकेश जी, यहाँ पे प्रशासन का कार्य बहुत सराहनीय रहा मैडम। जैसे ही हमने इन्हें फोन किया, सूचना दी, तो तुरंत फोर्स वहां पे उपस्थित थी और उनके द्वारा जो है वहां पे अवैध बिल्डिंग को सील भी किया गया। किंतु ये व्यक्ति द्वारा जो है गलत अफवाहें फैला के जो वहां के लोगों को भड़का के जो है उकसा के थाना घेरा गया, उसके ऊपर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी संबंधित पदाधिकारियों का सहयोग हमें यहाँ पे मिल रहा है, सरकार का सहयोग मिल रहा है। मुझे थोड़ा एक चीज आप लोग क्लियर करिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। एक तरफ आप लोगों ने ये भी शिकायत डाली है कि पहले जब आप लोगों ने शिकायत दर्ज की थी तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब आप लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई। तो अगर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? पहले कार्रवाई हो जाती तो ये परिस्थिति ही नहीं होती। दबाव किस चीज का था, किनका दबाव था? मैडम, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है कानून से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हो सकता है इसी के द्वारा कुछ इस प्रकार के प्रपंच यहाँ पे डाले गए होंगे। बाकी सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार जब भी हमने शिकायत करी, पूर्व में भी जो है प्रशासन द्वारा यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय चौकी इंचार्ज है
उनके द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की गई थी। ठीक है, चलिए कार्रवाई लेकिन तो वो की लोग गई, बार लेकिन बार कार्रवाई कहते का खामियाजा भी क्या भुगता है? कोतवाली पर धरने की तस्वीरें सामने आती है, सवाल बार बार उठता है कि इतनी हिम्मत आती कैसे है। हमारे साथ आशीष नौटियाल जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आशीष जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि परिस्थिति ये बार बार कह रही है कि जितने भी देश में धीरे धीरे वो इलाके जो हिंदू बहुल हुआ करते थे, धीरे धीरे वहां पर अवैध अतिक्रमण, चाहे मस्जिदों के लिए हो चाहे मजार के लिए हो, इस तरह से जनसंख्या बढ़ गई कि हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। ये आधार, ये हिम्मत कैसे आ जाती है? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स का बेस तो नहीं बनता है? आशीष नौटियाल जी, इस पूरी परिस्थिति में आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए मैडम, जिस प्रकार से ये घटना हुई है वाकई बड़ी निंदनीय है। और इस सब में हमारा प्रशासन, हमारा एलआईयू होता है, हमारी इंटेलिजेंस होती है, वो लोग कहाँ होते हैं? वो लोग क्यों नहीं आते जब देखते हैं भीड़ शुरू होने लगे? इनका काम ही यही होता है, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है। पर ये ऐसे मामले में पीछे क्यों हो जाती है? जब इतनी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, इतने लोग आ गए, तो एक हिंदू संगठन को आके जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम संगठन को करना पड़ता है, हिंदू जागरण मंच को करना पड़ता है, जो काम एक पुलिस का होना चाहिए। तो ये हो कैसे रहा है? अपने कौन दे रहा है? और आज देखिए, जब पुलिस पे ही अगर आप लोग हमला कर देंगे तो कौन सुरक्षित होगा? आम जनता का क्या होगा? मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, इतनी हिम्मत सब में नहीं होती जिस प्रकार हमारे अभी भट्ट जी बोल रहे हैं। भट्ट जी डिबेट में बैठे हैं हिंदू जागरण मंच से, कुछ ही लोग हैं जो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, और जो हिम्मत करके अपनी जान का रिस्क लगा लेके, समझो, जो लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश को बचाने का काम कर रहे हैं। जो गलत इंसान है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, वो बर्दाश्त नहीं होगा। आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आपने अपनी पार्टी लाइन से थोड़ा अलग हट के बात कहनी शुरू की। नहीं तो आपकी पार्टी लाइन तो हुआ करती कि भाई एक विशेष वर्ग को परेशान किया जा रहा है, ये तो उनको तंग करने के लिए आधार बनाया जा रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात सामने आ जाती है। लेकिन आप तो खास तौर से आप साथ दे रहे हैं हिंदुओं का, और आप जिस तरीके से मनोज जी की बात कर रहे हैं, वो जो बातें रख रहे हैं आप उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी लाइन तो ये नहीं है। पार्टी लाइन तो मुझे याद है कि आपके सबसे बड़े नेता भी ये कह चुके हैं कि इस देश में, देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो कही हुई बात ही तो उसी अधिकार का ही तो आज फायदा उठाया जा रहा है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। जब से मैडम राजनेता धर्म के मामले में आगे बोलना शुरू किया, जब से राजनेता धार्मिक बातें बोलनी शुरू करी, हम लोग अपने आप को, जो नेता है मैडम, आज की डेट में क्या हो गया, हम लोग अपने आप को धर्म गुरु समझ बैठे हैं। हम लोग धर्म गुरु वाले तो आशीष जी, अगर आप इतनी हिमायती हैं हिंदुओं के, आप अगर इतनी हिमायती हैं, तो जब यहाँ पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था, आप में से कोई भी प्रतिनिधि क्या उनके पास पहुंचा था? आपका कोई डेलीगेशन पहुंचा? आप पहुंचे? आपके कोई प्रतिनिधि पहुंचे? कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि पहुंचा हिंदुओं का पुरसा हाल लेने के लिए? देखिए मैडम, अगर पहुंचा भी हो, मुझे नहीं जानकारी हल्द्वानी में क्या हुआ, लेकिन भट्ट जी गए। और जरूरी नहीं है मैडम कि हर हिंदू भारतीय जनता पार्टी में ही होगा या उसका ही समर्थक होगा। हिंदू पार्टी कोई हिंदू मुसलमान नहीं होती है, विचारधाराएं होती है। और आज की डेट पे मैडम हमें इस बात पे काम नहीं करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई, आपस में लड़ाई करने में कांग्रेस पार्टी का पक्ष ये नहीं है कि मुसलमान को बढ़ावा दो या हिंदू को बढ़ावा दो। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है, कांग्रेस पार्टी का जो बोलना है, सब धर्म बराबर है, घृणा मत फैलाओ, नफरत मत फैलाओ। ये तो कह रहे हैं। कौन कह रहा है मैडम कि किसी धर्म का अनादर करो? किसी धर्म का अनादर नहीं होना चाहिए, सारे धर्म। लेकिन आज जो धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राज करना चाहती है, अगर धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष अगर इस तरीके की परिस्थिति करे, तो फिर उनके लिए क्या हो? आप देखिए, दो बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। आप धीरे धीरे अपने मूल पर आने लगे। पहले तो आपने मुकेश जी का साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे आप अपने मूल पर आ गए। मूल नहीं मैडम, सच्चाई जाने, सच्चाई जाने। एक बात बताएं मैडम, पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर है, देश के अंदर प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर आ गया है। धर्म के नाम पर मैडम जो राजनीति है विकास की होनी चाहिए। अगर गलत हिंदू करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुसलमान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हिम्मत देखें, कितनी हिम्मत बढ़ गई कि आप पुलिस चौकी को घेर देते हैं। ये हिम्मत दे कौन रहा है? ये हिम्मत आ कैसे रही है? कहीं ना कहीं मैडम जो रविंद्र जी वो तो कह रहे हैं कि ये हिम्मत दे कौन रहा है, मतलब इशारा आपकी तरफ पे हो रहा है कि कहीं ना कहीं से अंदर खाने कुछ और चल रहा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, आप दोनों की तरफ से वोट बैंक पॉलिटिक्स की तस्वीर सामने आ रही है।
रविंद्र जी, मेरी तरफ से नहीं आ रही मैडम। ये देखिए, जब भी कभी इससे तरह विवाद होते हैं, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विवादों का हमेशा फायदा उठाती है और विवाद को बढ़ाने की कोशिश करती है। विवाद रोकना उनका काम था, सरकार उनकी है। कैसे हो गया, कहाँ था हमारा LIS, कहाँ थी हमारा इंटेलिजेंस, लॉ एंड ऑर्डर कोई वहीं की, कोई डर नहीं है लोगों के मन में, कुछ कर दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। किस तरह काम हो रहे हैं राज्य में? भूमि में 4 धाम नहीं है, 5 धाम है। 1 धाम रुड़की में है और यहाँ पे सबसे बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे। वो बयान आज भी है। ये हिम्मत कहाँ से मिलती है ऐसे लोगों को? ये किसने कहा ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे? जब रेलवे की जमीन आज किसको कह रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे? कौन बना रहा था? देश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने कौन बना रहा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी? बताएं, आप डिबेट में हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन बना रहा है यहाँ पे? वहां पे विरोध किया, लोगों को भड़काया, बरगलाया और चैनलों के माध्यम से भी लोगों के बीच में जाके भी, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद वो सारी कार्रवाई फिलहाल रोकनी पड़ी। आशीष नौटियाल जी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग पर्दे के सामने कुछ और हैं, पर्दे के पीछे कुछ और हैं। मैडम देखें, हम तोड़ने की राजनीति नहीं करते, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। नहीं तो जोड़ने की ही बात है, तो मैं तो अब आपसे पूछ रही हूँ ना कि यहाँ पर जो हिंदू थे उनसे आपने उनका पुरसहार लेने की कोशिश की? नहीं, आपने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़ा किया, मैं भी उनसे पूछ रही हूँ यही सवाल। लेकिन सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी कि क्या यहाँ पर जो ये पूरा इलाका है, हल्द्वानी का जो भोटिया पड़ाव इलाका बताया जा रहा है, वहां पर हिंदू आज से तो परेशान है नहीं। आज 1 साल पहले भी ऐसी परिस्थिति बनी थी, 1 साल पहले भी यहाँ पर आवाज बुलंद हुई थी कि आप लोग जाकर खड़े हुए उन लोगों के साथ, उन हिंदुओं के साथ। जितनी लड़ाई और दंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे होते हैं, उतने और समय नहीं होते, क्योंकि ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। नफरत कहाँ जा रहे सर? मैं पूछ क्या रही हूँ, आप इधर उधर मत जाइए ना। मेरे सवाल का जवाब अगर है तो आप बताइए, क्या आप लोग गए वहाँ मिलने के लिए? उत्तराखंड में भी है, इंडिया में भी है। छोड़िए, मुकेश जी से पूछ लेती हूँ। मुकेश जी जरा आप बताइए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि, चाहे कोई डेलीगेशन, कौन सा कोई एक छोटा नेता भी क्या हिंदुओं का पुरसहार लेने के लिए उस इलाके में पहुंचा? आप लोगों से मुलाकात हुई? मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया के आगे बोलने वाली बातें हैं इनकी। मेरे घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पे जहाँ पे ये घटना हुई है, उससे 100 मीटर की दूरी पे माननीय विधायक जी का घर है हमारे। उनके द्वारा एक बार सूचना नहीं ली गई कि क्या चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव यहाँ पे पूर्व में यहीं पे रहते थे, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे उनका घर है। किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति द्वारा एक बार भी सूचना नहीं ली गई कि भाई क्या चल रहा है आप लोगों के साथ, हम आपके साथ हैं या नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये आप तो बताइए आशीष नौटियाल जी, ये इलाका जो है यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन मुकेश जी कह रहे हैं विधायक साहब ने ये सोचा, ये ठीक ही नहीं समझा कि चल के जरा देख भी लें कि क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। तो फिर ये मौन रहना, ये समर्थन नहीं तो फिर क्या है? आशीष नौटियाल जी, नॉलेज नहीं है विधायक जी वहां थे कि नहीं थे, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है जो गलत होता है उसे रोकना चाहिए और रोकना जरूर पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी काम करने से रोका जाता है। पार्टियां रोकती है, विवाद को बढ़ाने का काम करती हैं। आज मैडम हो क्या रहा है उत्तराखंड देवभूमि के अंदर कि इतने लोग आगे निकल के आ रहे हैं, इस तरह के दंगे हो रहे हैं। हमारा लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ मैडम? पुलिस कहाँ है? डर कहाँ है लोगों के मन में? कोई डरने को तैयार नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है, कुछ नहीं है, बस चले जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये दायित्व सरकार का है, सरकार को देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। आप भीड़ देखें किस तरह आप ही लोग भीड़ दिखा रहे हैं। अगर पुलिस चौकी का ये हाल है तो एक आम आदमी के घर के आगे अगर सब लोग इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या होगा? इस चीज को भी आप देखिए। एक सवाल का जवाब देंगे। बनभूलपुरा में कुछ समय पहले अभी मुस्लिमों के समर्थन में एक जुलूस निकला था, और वो जुलूस जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश और रोहिंग्याओं के होने का शक जो है लगातार वहां के स्थानीय जताते रहे। आप लोगों की तरफ से लगातार यहां पर जुलूस निकाले जाते हैं, जो अवैध सड़कों पर नमाज होती है उसके समर्थन में आप लोग उतर आते हैं। वहां के स्थानीय लोग आपसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न दरअसल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम का प्रमोशन करते हैं सोशल मीडिया पर। तो जो लोग उत्तराखंड के हिंदू वासी हैं वो पूछ रहे हैं कि जरा ये भी बता दीजिए नौटियाल साहब, ये जो जुलूस निकाला गया था मुसलमानों का, उसके समर्थन में तो आप ही थे, आप ही के समर्थन में निकला था, और उस वक्त भी ये बात कही गई थी रोहिंग्या यहाँ पे अवैध रोहिंग्या उस जुलूस में थे। घर तोड़ने का विरोध जो हुआ था, घर तोड़े जा रहे थे, वहाँ की आम जनता का कहना था 50 साल से 55 साल से जगहों पे रहते हैं और वहाँ नगर निगम के पार्षद भी हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल स्कूल भी है,
तो ये सब कैसे खुले, इनकी जांचें क्यों नहीं हुई, कैसे खुल रहा है, आप जनप्रतिनिधि कैसे ले जा रहे हैं, ये सब भी वहां से देखना पड़ेगा। और आप अचानक से किसी को घर खाली करवा दें, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, तो जाति धर्म की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है अगर कोई घर में रह रहा है, आप रातों रात उसे खाली करवा देंगे, वो कहाँ जाएगा, आप उसे किस तरह, मतलब वहां की बात छोड़ा, तो वो अवैध अतिक्रमण करेगा और उसके बाद अगर उसे रोका जाएगा तो वो थाने पर हमला कर देगा, उसे रोका जाएगा तो एक पूरा समुदाय थाने पर हमला कर देगा। और यही इसके उलट अगर होता तो क्या आप तब जब यही इसी विक्टिम कार्ड को खेलते, अगर यही चीज अगर किसी हिंदू के साथ हो रही होती तब आप क्या करते, तब आप यही बात करते। अभी विकास अवैध अतिक्रमण खास तौर से हो रहा है, अगर वहां पर विधायक जी को दिखाई नहीं दे रहा था, विधायक जी को दिखाई नहीं दे रहा था कि वहां पर अवैध अतिक्रमण चल रहा है, वहां के लोग अगर बार बार की बातें रख रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। तोड़े जा रहे हैं, वहां भी हम साथ खड़े हैं। मुकेश जी का लास्ट कमेंट लूंगी पहले मैं। मुकेश जी, आप तोड़ने जाते हैं, मुकेश जी, जनता का प्रतिनिधि एक उम्मीद के साथ चुना जाता है, लेकिन यहाँ तो जनता का प्रतिनिधि किस पक्ष के साथ खड़ा है नजर आ रहा है। जल्दी से लास्ट कमेंट। बिल्कुल मैडम, हमारे पास तो यहाँ पे एक बार भी जो है कोई भी व्यक्ति ने जो है संपर्क नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हमारे से लगातार संपर्क किया गया कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे हमारे विधायक जी हैं उनके द्वारा एक बार ना फोन किया गया, ना ही कोई हमसे यहाँ पे जानकारी ली गई कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, सुन लीजिएगा नौटियाल साहब, ये मुकेश जी बता रहे हैं। और इसके के साथ 5 सेकंड में हमारे साथ जो बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मेहमान है रविंद्र जी, लास्ट कमेंट आपसे भी 5 सेकंड में। उम्मीद आप लोगों से है बार बार, क्योंकि आप हिंदूवादी सरकार ये कहा जाता है, तो फिर हिंदू को सुरक्षित रख पाएंगे आप देवभूमि में? देखिए, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। और खास करके अगर आप किसी वर्ग विशेष की हम यहाँ बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई भी गलत काम करेगा उसकी सजा कानूनी रूप से उसे दी जाएगी। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो, किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खास तौर से ये बार बार कहा जा रहा है कि देवभूमि में एक विशेष वर्ग की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे देवभूमि का हल्द्वानी हो या फिर हरिद्वार हो, हर जगह से अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है तो ये चुनौती है, चुनौती सरकार के लिए भी, चुनौती प्रशासन के लिए और चुनौती उस विपक्ष के लिए भी जो सामने आकर कहता है कि वो हिंदुओं के साथ है। तो जरा सा कथनी और करनी में भी सामंजस्य विपक्ष को भी बैठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं कि देवभूमि में जो ये परिस्थिति बन रही है, इस परिस्थिति को रोकने के लिए, हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार और प्रशासन चौकन्नी होकर कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाएगी और हल्द्वानी के हिंदुओं को संपूर्ण न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।